बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर वीडियो की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस वीडियो में अबुल हसन अहमद बिन इब्राहिम अल कुदसी की सोने हयात को बयान कर रहे हैं। अबुल हसन अहमद बिन इब्राहिमी अल कुदसी एक मुमताज मुसलमान रियाजदान और आलम थे जो 10वीं सदी के दौरान रहे और वो रियाजी और इशारी हिस्सों की तरक्की में अपने अहम शराकत के लिए मशहूर है। अगरचे इनकी जाती जिंदगी के मुबशरत तफसीलात के बारे में बहुत कम मालूम है, लेकिन इनका काम एक वरासत के तौर पर जिंदा रहा है जिसने रियाजी और साइंस के शोबों में स्कॉलर्स के नस्लों को मुतासर किया है। वो 920 के आसपास शाम के मरकज दमिश्क में पैदा हुए, एक ऐसा शहर जो इस्लाम के सुनहरी दौर में अपनी इल्मी सखावत और फिक्री रवायत के लिए मशहूर था। अल कुदसी ऐसे वक्त में रहते थे जब इस्लामी दुनिया साइंस, तिब, फलकियात और रियाजी में तरक्की के साथ फल फूल रही थी। इसके अहद के स्कॉलर्स ने यूनानी, हिंदुस्तानी और फारसी मुफक्किरीन के कामों को महफूज किया और इनकी बुनियाद रखी। अल कुदसी का नाम खुद यूनानी रियाजदान यूक्लिड के साथ इसकी वाबस्तगी की निशानदेही करता है, जिसके ज्योमेट्री पर तहरीरों का इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर मुताला किया जाता था। ताहम अल कुदसी ने ज्योमेट्री से नहीं बल्कि रियाजी को ज्यादा अमली और रोजमर्रा की जिंदगी और तजारत के लिए काबिल रसाई बनाकर खुद को मुमताज किया। इनकी सबसे काबिल जिक्र तसनीफ किताब अल फसूल फिल हिसाब अल हैदी, जिसका तर्जमा हिंदू रियाजी पर अबवाब की किताब, हिंदू रियाजी पर अबवाब की किताब नाम है उसका। ये किताब जो 952 के लगभग लिखी गई थी, कदीम तरीन जिंदा बच जाने वाली अरबी तहरीरों में से एक समझी जाती है, जिसमें हिंदू अरबी हिंसों और हिसाब के तरीकों पर मुकम्मल बहस की गई है। अल कुदसी ने इशारिया के निज़ाम को इस्तेमाल करने की कारकर्दगी पर जोर दिया, जो कि 0 से 9 तक के हिंसों पर मबनी था, जबकि हिंदुस्तान से पहले हिंदुओं ने का निज़ाम मुतारफ कराया गया था। अल कुदसी का तवामन इसे आसान बनाना और ताजरों, अकाउंट और तुलबा के लिए इसके अमली इतलाक को ज़ाहिर करता था। इनकी सबसे अहम कामयाबियों में से एक इशारी हिस्सों की तकसीम थी। मुकम्मल तौर पर पेचीदा हिस्सों और तनासब पर इन्हिसार करने की बजाय इन्होंने दिखाया कि रियाजी की कार्रवाइयों में इशारिया किस तरह लागू किया जा सकता है। ये अख्तरा इनकलाबी थी क्योंकि इसने अदाद के अजहार और हसाबात को अंजाम देने का आसान तरीका फराहम किया था। रियाजी और साइंस में मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद रखी। इशारिया का इस्तेमाल करते हुए ज़रब और तकसीम के बारे में भी इनकी वजाहतें नजरियाती, रियाजी और रोजमर्रा की तजारत दोनों के लिए इंतहाई कीमती साबित हुई थी। अल कुदसी ने हिसाब किताब के इन तरीकों में तबादला ख्याल किया जो टेस्ट बोर्ड के बगैर किए जा सकते थे, जो इस वक्त एक आम टूल था। ज्यादातर रियाजीदानों ने अपना हिसाब लगाने के लिए डस्ट बोर्ड या रेत के तख्ते इस्तेमाल किए, लेकिन अल कुदसी ने ऐसी तकनीकों का मुजाहरा किया जिसकी मदद से लोग कलम और कागज से हिसाब कर सकते थे। इस अमली पेशरफ्त के ने रियाजी को ज्यादा वसी और काबिल रसाई बनाया था, खास तौर पर इन लोगों के लिए जिनके पास उलमा की रवायती आलात तक रसाई नहीं थी। अल कुदसी की मौत की सही तारीख गैर यकीनी है, लेकिन मौरखीन बताते हैं कि इनका इंतकाल 980 के करीब दमिश्क में हुआ, जहां इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा था। दमिश्क इस्लामी तालीम की अजीम मरकज में एक होने की वजह से इनकी खदमात को महफूज और मनाने के लिए एक मौजूद जगह थी। इनके कामों ने इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में बाद के स्कॉलर्स को मुतासर करना जारी रखा, खास तौर पर तर्जमे की तहरीक के दौरान जब अरबी मतन को लातीनी जबान में पेश किया गया था। जहां तक इसके मजार का तल्लुक है,
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ القدسی کو دمشق میں دفن کیا گیا تھا، حالانکہ اس قبر کا صحیح مقام واضح طور پر دستاویزی نہیں ہے۔ دمشق طویل عرصہ سے علماء کرام، اولیاء کرام، اسلامی تاریخ کے نوارنیوں کے مزارات کا گھر رہا ہے۔ دمشق شہر کی قبرستانوں میں بہت سے عظیم شخصیات کی آرام گاہیں ہیں، اور القدسی کو ان میں ایک علم اور جدت پسند آدمی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا نام ریاضی کی تاریخ میں عزت سے ملتا ہے، چاہے ان کی جسمانی مزار کو دوسروں مشہور اولیاء یا علماء کی طرح بڑے پیمانے پر نہیں جانا جاتا تھا۔ تو دوستو، ابو الحسن احمد بن ابراہیم القدسی اسلامی فکری تاریخ میں ایک قابل ذکر شخصیت کے طور پر کھڑے ہیں۔ 920 میں دمشق میں پیدا ہوئے اور سیکھنے کے سنہری دور سے گزرے، اور ریاضی کی سائنس میں دیر پا ترقی اس میں حصہ لیا۔ ہندو ریاضی پر ان کی کتاب اور اشاریہ قصر کے ان کے تعارف نے جدید ریاضی کے حق کو ہموار کیا۔ ان کا انتقال 980 کے قریب دمشق میں ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو پوری دنیا کے اسکالرز اور ریاضی دانوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگرچہ ان کا مزار معمولی ہے اور نمایاں طور پر دستاویزی نہیں ہے، لیکن ان کی فکری شراکتیں ان کے نام کی ایک روشن یادگار بنی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہم کل تک کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم آپ کے سامنے سیرت فاطمہ الفہریہ، ان کے سوانحیات کو بیان کریں گے، اور ہم اس کے مزار کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔